सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्र तथागत गौतम बुद्ध, अतीत के, अनागत के और वर्तमान के सभी बुद्धों को वंदन करते हुए उसी प्रकार उनका साक्षात ब्रह्म और उनका यह संग, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने उपचाय, अपने सभी आचार्य, अपने सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करते हुए उपस्थित उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। आज हम मात्सर्य, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मात्सर्य चैतसिक भी है, जो हर लोभ युक्त चित्त में क्या होते रहता है, उत्पन्न होते रहता है। अकुशल चित्तों में उत्पन्न होता है मात्सर्य। मात्सर्य पाली संज्ञा है। इसका अर्थ होता है कंजूसी। अब आप समझ ही गए होंगे किसी लोभ के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है ना। मात्सर्य अक्सर अपने पास जो वस्तु है उसको लेके, जिस प्रकार से उसका मन रहता है, जिस प्रकार से उसे छोड़ने, जैसे मक्खियाँ कैसे गुड़ पे या मीठे चीज पे भिनभिनाती रहती है, वैसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जिसमें मात्सर्य ज्यादा होता है, वो हमेशा अपने जहां भी जाएगा, जिस भी स्थानों पे जाएगा, वहां पे यह देखेगा कि मुझे इससे क्या लाभ होगा, मैं कैसे लाभ निकाल सकता हूँ। या किसी व्यक्ति से भी अगर वो मिलता है तो व्यक्ति से भी इसी सोचेगा कि मैं कैसे ज्यादा लाभ निकाल सकता हूँ। उसकी बातें फिर वैसी ही होंगी जिसे हम कह सकते हैं चापलूसी युक्त बातें। सरल सी बात है, मन में वैसा भाव उत्पन्न हो गया है तो वाणी से भी वैसे ही कार्य करेंगे और काया से भी वैसे कार्य करेंगे। और ऐसे व्यक्ति से अक्सर चापलूसी पूर्ण जो बातें हैं ज्यादा होती है, मीठी बातें। और व्यक्ति मात्सर्य जब ये गुण उत्पन्न हो जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी आवाज भी किस तरीके से बदल जाती है, आंखें, है ना, स्माइल वगैरह भी किस तरीके से उसकी चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये मन में बल्कि हमारे काया पे भी क्या गिराता है, परिणाम गिराता है। मात्सर्य की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि जहां देखेगा, जिस पे नजर जाएंगी, वहां से लाभ कैसे निकलता है वो सोचता है। वो उस व्यक्ति से ज्यादा बात ही नहीं करेगा अगर उस व्यक्ति से उसे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार स्वार्थ युक्त प्रवृत्ति हो जाती है। स्वार्थ, और ऐसे व्यक्ति में करुणा, मैत्री, अभाव, इसका बहुत अभाव हो जाता है। वो ब्रह्म विहार ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। मात्सर्य व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति, लोभी व्यक्ति और द्वेषी व्यक्ति। एक बार का मोह व्यक्ति तो हम चलो थोड़ा बहुत कम ज्यादा बता सकते हैं, पर लोभी और द्वेष युक्त व्यक्ति कभी भी मैत्री भावना, करुणा भावना का अभ्यास, उपेक्षा भावना को छोड़िए पर मुदिता भाव, इन तीनों भावों का अभ्यास करना उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। हम देखते हैं कि लोभ और द्वेष अक्सर ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कभी कभार मात्सर्य के कारण भी, देखो मात्सर्य जो कि लोभ के कारण उत्पन्न होता है, जो लोभ युक्त चित्त से काम करता है, पर मात्सर्य के कारण भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो सकता है। तो कंजूसी है तो द्वेष भी कभी ना कभी क्या लेगा, स्थान लेगा। दूसरों के प्रति घृणा भाव रखेगा, दूसरों को अलग नजरों से देखेगा। तो इसलिए मात्सर्य ये होता है। मधुमक्खी कैसे होती है कि गुड़ पे हमेशा भिन आती ही रहती है, गुड़ को छोड़ती है क्या, नहीं छोड़ेंगी। उसी प्रकार से मात्सर्य युक्त व्यक्ति हमेशा अपने लोभ युक्त चीजों पे लगा रहता है। अभी जो मात्सर्य है, पाली साहित्य में 5 तरह के मात्सर्य बताए गए हैं, 5 तरह के लोभ या कंजूसी भाव, मतलब चिपका उसे, इस बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश में, स्टिंगीनेस, चिपकाव। या आप ऐसा कह सकते हैं कि बदबूदार व्यक्तित्व भी कह सकते हैं इसे। नहीं, बदबू कैसे, एक बार चिपक गई तो चिपक गई, कितने बार नहाना पड़ता है। गंदे स्थान में आप चले गए और ऐसे कुछ बदबूदार स्थान पे चले गए तो बदबू कैसे हमारे शरीर पे लग जाती है, फिर नहाना ही पड़ता है। उसी प्रकार ये आसान नहीं है मच्छर निकालना। हम देखते हैं कि विशाखा का जो ससुर था वो भी कितना मच्छर युक्त था, कितना कंजूस था। थोड़ा सा भिक्षा अन्न देने के लिए भी वो क्या, किस प्रकार से पलट गया था। खाने का अपनी दिशा बदल दी थी उसने कि नहीं बाबा, अरे देना पड़ेगा, क्योंकि भिक्षु की एक खासियत होती है कि वैसा मांगते नहीं कि भिक्षाम दे माही। वो सिर्फ दरवाजे के आगे जाके खड़े हो जाएंगे। अगर सामने वाले की नजर गई तो ठीक है, नहीं गई तो निकल जाएगा, कुछ देर रुकेगा। तो भाई वो भी क्या हो गया, जब भिक्षा मांगने वाला भिक्षु जब सामने में द्वार के सामने खड़ा हो गया तो क्या हो गया, ये अपनी पीठ दिखा दिया कि मेरा बाबा देना ही नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तो इतना कंजूस स्वभाव किसका था, विशाखा के ससुर का।
पर देखो इसे कंजूस व्यक्ति को बदल दिया। कंजूस व्यक्ति को बदलना इतना आसान बात नहीं होता है, पर विशाखा ने किया। इसलिए तो उसे माता के रूप में देखते हैं ना। तो ये मात्सर्य, तो 5 तरह के मात्सर्य। सबसे पहला आवास मात्सर्य, दूसरा कुल मात्सर्य, तीसरा लाभ मात्सर्य, चौथा वर्ण मात्सर्य, और पांचवा धम्म मात्सर्य। ये 5 तरह के मात्सर्य हैं। सबसे पहला आवास मात्सर्य, अर्थात घर को लेके जो चिपकाव होता है, घर को लेके जो उसकी आसक्ति, जो लोभ लगा होता है, जिस घर में रहता है वो। हम देखते हैं ना कि कभी कभार लोग भी इस प्रकार से होते हैं कि जिस घर पे रह रहे होते हैं उस घर को छोड़ नहीं पाते हैं। इवन हम क्या देखिए, सिर्फ उपासकों में नहीं, भिक्षुओं में भी है। इवन मुझ में भी है, ऐसा वैसे तो बोलना नहीं चाहिए कि मुझ में भी है आवास मच्छर। पर इसको हम आसक्ति के रूप में भी देख सकते हैं कि कैसा है कि छोड़ने का मन नहीं करता है। और अक्सर भारत में जो किसान रहते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा है। वो आत्महत्या कर लेंगे, पर क्या हो जाएंगे, अपनी जमीन बेचना पसंद नहीं करते हैं। जमीन बेच के कुछ और काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो आवास में आश्चर्य ये होता है कि जिस स्थान पे रह रहे हैं, है ना, जिस जगह पे रह रहे हैं, उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। वहीं पे रहने का मन करता है। कहीं बाहर भी चला जाएगा ना तो उसका मन यही होता है। बार बार मन में क्या होते रहेगा, उन्हीं बातों को चलता रहेगा। हद तब हो जाती है जब इस प्रकार से विचार करता है कि अरे चोर चोरी ना कर ले, है ना, कोई कुछ लेके ना चले जाए। ये क्या हो गई, पराकाष्ठा हो गई मच्छर की। अगर इस तरह का मच्छर आप में उत्पन्न हो गया अपने घर को लेके, तो ये अति हो गई। इसका आपने क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, इसको त्याग करने का। इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि चोरी हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब यहाँ थोड़ा बहुत जो मात्सर्य है वो होना स्वाभाविक है कि नहीं, ये मेरा घर है ना। अगर घर के बाहर गए तो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि अरे उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये स्वाभाविक मात्सर्य है, एक गृहस्थ होने के नाते। इवन भिक्षु में भी एक स्वाभाविक मात्सर्य हम देख सकते हैं कि यहाँ किसी स्थान को लंबे समय से रह रहे हैं। तो कि उस प्रकार से एक जो हम एक जो स्नेह कह सकते हैं, स्नेह, जो कि मात्सर्य का उतना कठोर रूप नहीं है, उतना जरा रूप नहीं है। तो एक स्नेह उस स्थान से होना एक स्वाभाविक बात है। तो हम उसे नहीं कह सकते कि लोभ है, आसक्ति है ना। वो एक स्नेह है कि हाँ इस स्थान पे हम रह चुके हैं, वगैरह वगैरह, इस स्थान पे हम काम कर चुके हैं। तो वहां पे रहने के कारण से वो छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, पर ये भी हो सकता है कि अगर उसका स्नेह, उसका मात्सर्य बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी दुर्गति का क्या हो सकता है, कारण होता ही है। अगर किसी जिस स्थान पे, जिस जगह पे आप रहते हैं, या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, अगर उनके साथ आपकी एकदम आसक्ति हो गई, एकदम आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता है, तो सरल सी बात है, आपकी दुर्गति का कारण होगा ही होगा। आप फिर कितने भी पुण्यवान क्यों ना हो। और ऐसे व्यक्तियों की दुर्गति अक्सर क्या हो सकती है कि सबसे पहला तो प्रेत योनि, प्रेत योनि में होने की संभावना हो सकती है। नहीं तो क्या, पशु योनि में, नहीं तो असुर योनि में। निरय तो नहीं है, पर ये 3 योनि में, और ये 3 योनि में उत्पन्न होने पर भी वो उसी घर के आसपास ही रहेंगे। हम देखते हैं ना कि कई बार कई सारे लोगों को क्या होता है कि घर के दरवाजे पे क्या होते हैं, दिखते हैं, सपने में दिखते कुछ कुछ लोगों को, तेरे घर के दरवाजे मेरी माँ आई थी, मुझे मांग रही थी, या मुझे बाहर बुला रही थी कि बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, है ना। या फिर कई 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 लोग दिखते कि उसी के आसपास उत्पन्न होते कि भगवान के समय में भी एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस था। देखते हैं ना कि भगवान को जीवन भर कभी उसने दान नहीं किया, और बहुत ही कंजूस था। कंजूस होने के बाद वो क्या हो गया, जब उसकी जब वहां से उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद क्या हो गया, वो उसी इलाके में, उसी घर के पास में एक कुत्ते के रूप में क्या हो गया, जन्म हो गया। और उसका उसी उसके बेटे ने क्या करा, रखा, फिर उसे घर में पाला। तो हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका आवास को लेके, घर को लेके ऐसा मात्सर्य होता है, घर के परिवारों को लेके, है ना, वो देना नहीं चाहते, वो बांटना नहीं चाहते हैं। वो क्या हो जाता है, वो उसी योनि में, एक तो प्रेत योनि में, असुर योनि में, नहीं तो पशु योनि में आके वहीं पे क्या हो जाएंगे, आसपास उत्पन्न हो जाएंगे। अब आवास को लेके मात्सर्य कैसे होता है, चिपकाव कैसे होता है, कि ऐसे व्यक्ति जो घर को लेके जिनका बहुत मात्सर्य होता है, वो लोग क्या होते हैं कि अपने घर में हमेशा सुंदर सुंदर बातें रखना पसंद करेंगे, है ना। हर चीज अपने घर में लाना पसंद करेंगे। बाहर जाएंगे तो भी यही विचार रहेगा कि अरे घर से ज्यादा दूर दूर रह नहीं सकते ऐसे लोग, उनको चिंता बनी रहती है।
तो ये होता है आवास माच्छर्य। फिर होता है कुल माच्छर्य। कुल माच्छर्य मतलब होता है कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं, या किसी परिवार को लेके, या किसी व्यक्ति विशेष को लेके क्या हो जाती है, हमें हम आश्चर्य हो जाते हैं। विशेष रूप से कास्टिज्म का जो अभिमान है ना, ये भी हम कह सकते हैं कि कुल माच्छर्य ही है। कि नहीं मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, या नहीं मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, कि नहीं मैं वैश्य कुल का हूँ, या फिर मैं इस कुल में होते हुए भी इस स्कूल का हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका अभिमान किनको था, शाक्य लोगों को था। और हम देखते हैं कि उसी अभिमान के कारण अपने घराने की स्त्री वो कोलियों के अलावा किसी और को देते नहीं थे। और इसी कारण क्या हो गई, आगे जाके उनकी काफी हत्याएं हुई ना, पूरा शाक्य कुल को काट के रख दिया था विठड्डू ने। तो अगर हम हमारी कुल को लेके भी अगर हम आश्चर्य है, तो फिर हमारा वैसा मान भी उत्पन्न हो जाता है, हम वैसे अभिमानी भी हो जाते हैं, और उस युग फिर क्या गलत काम भी करते हैं। जाति व्यवस्था इसी का एक बहुत ही क्या है, ज्वलंत उदाहरण है। कुल आश्चर्य मतलब परिवार के सदस्यों से भी हो सकती है, हमें आ सकती है कि हम हमारे व्यक्ति को, या हम हमारे पसंदीदा व्यक्ति को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, कि नहीं नहीं तुम किसी और से बात नहीं करना। अक्सर प्रेम में है ना, ये देखने के लिए मिलता है कि जब किसी को, नहीं नहीं तुम मुझसे बात नहीं करना, तुम इससे बात नहीं करना, हम अपने माच्छरे के चलते क्या होते हैं कि सामने वाले की स्वतंत्रता भी क्या होती है, छीनना शुरू करते हैं। उसके स्वतंत्रता को एकदम ये करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हम उसको भी दुखी कर देते हैं। और हम भी कितना व्याकुल रहते हैं ना, कि नहीं नहीं वो किससे बात कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ तो उसने किससे बात तो नहीं किया होगा, अभी किसके साथ होगा। तो ये देखो, ये आश्चर्य भी क्या होता है ना, कि हमें भी वैसे ही व्याकुल करते रहता है। हम कहीं भी एक बार हम मतलब उस वस्तु से दूर जाना पसंद ही नहीं करते हैं। उस पे अपना पूरा काबू रखना पसंद करते हैं कि हमारे कंट्रोल में है। और कहीं भी दूर गया तो बड़ा व्याकुल हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। और ये बड़ी सरल सी बात है, ये होना बड़ा सरल सा बात है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ है, किसी घर में बहुत लंबे समय से रहने कारण होना शुरू हो जाता है। पर व्यक्ति ने समय समय पे अपने भावों को और अपने विचारों को, उसको परखना भी क्या है, उतना आवश्यक है। तो कुल आश्चर्य मतलब किसी व्यक्ति से या किसी परिवार से क्या हो जाना, आसक्त हो जाना, लोभ उत्पन्न हो जाना, उसको किसी और को देने में इच्छा ही नहीं होना, या किसी और के पास जा रही है तो विष उत्पन्न हो जाना कि नहीं 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 उसके पास कैसे है, या व्याकुल हो जाना। ये होता है कुल आश्चर्य। फिर होता है लाभ आश्चर्य। अब कुल आश्चर्य में तो हमने देखा, कुल आश्चर्य में अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति क्या हो जाता है कि उसी घर में फिर उसका बार बार जन्म होते रहते हैं, या उन्हीं लोगों के आसपास उसका जन्म होते रहता है। और व्यक्ति उनके बाहर नहीं होते रहता, इनसे बाहर नहीं जा पाता है। तो कभी कभार तो हम देखते हैं कि यक्षिनी और यक्ष के रूप में भी होते हैं, कि एक दूसरे को कभी मारते रहते हैं, या एक दूसरे को कभी कभार हानि पहुंचाते रहते हैं। तो कई सारी संभावना होने की संभावना होती है वहां पे। फिर एक होता है लाभ आश्चर्य। लाभ आश्चर्य मतलब कोई वस्तु जब प्राप्त हो जाती है, यह हमेशा उस वस्तु के प्राप्त होने के पीछे भागदौड़ करते रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान के समय में एक भिक्षु था। वो भिक्षु क्या हो गया था, उसे उसके बहन ने एक बहुत ही प्यारा अच्छा सा चीवर दिया था, बहुत ही अच्छा महंगा वगैरह चीवर था। तो वो चीवर किसी को देता ही नहीं था। वो चीवर क्या करता था, अपने पास से रखता था। तो जब उस समय आ गया, समय आने पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद अभी उसके जो कपड़े वगैरह तो जला देते हैं। अभी भी ये होती है कि जो व्यक्ति मर गया तो उसके कपड़े वगैरह उसके साथ ही जला दिए जाते हैं। पर भगवान ने आनंद को कहा कि सुनो, वो जो भिक्षु मरा है ना, उसके चिरो जलाना मत, फेंकना मत, एक हफ्ता। तो ठीक है, वो एक हफ्ता भगवान की सुनता आनंद में नहीं फेंकते। फिर एक हफ्ता होने के बाद वो चिरो जला देते हैं। फिर भगवान को पूछते कि भगवान आपने ऐसा क्यों कहा कि एक हफ्ता मत फेंकना, मत जलाना। तो भगवान ने बताया कि वो जो भिक्षु है, उस भिक्षु में उस चीवर को लेके इतना लोभ था कि मृत्यु के बाद वो उसी चीवर के क्या हुआ, चीवर के जो होते ना, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, खटमल, वो खटमल के रूप में क्या हो गया था, वो उसका जन्म हो गया था उसी चीवर में। तो उनकी आयु 7 दिन होती है, तो 7 दिन बाद उसका वहां से मृत्यु हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि तुम उसे जला दिया जाता तो उसकी वो खटमल जल के मरा रहता, और भी क्या उसकी दुर्गति हुई रहती है। तो हम देखते हैं कि ऐसा भी होता है कि हमारा जिन चीज में फिर लोभ होता है, जिन वस्तुओं को ले लोभ होता है, माच्छर्य होता है, स्टिंगीपना होता है, चिपकाव होता है उन वस्तुओं को लेके, तो मरने के बाद क्या हम उन्हीं वस्तुओं में या उन्हीं वस्तुओं के आसपास, खटमल कहो, मधुमक्खी कहो, या कुछ भी कहो, उसी रूप में उत्पन्न हो जाए, और उसी के पास बार बार जाते रहते हैं। तो लाभ माच्छर्य। फिर इसके अलावा होता है वन्य माच्छर्य।
वर्ण आश्चर्य मतलब अपने वर्ण वगैरह को लेके, अपनी खूबसूरती को लेके। जो लोग बहुत केयर करते हैं ना, अक्सर अपने ब्यूटिशियंस वगैरह पार्लर जाएंगे बार बार, लिपा पोती करेंगे, चेहरे पे पुट्टिंग वगैरह लगाएंगे, है ना, क्रीम, मैनिक्योर, पेडिक्योर वगैरह वगैरह कई तरह की बातें लगाएंगे। तो उस पे पैसा ही बहुत खर्च करेंगे। उस पे पैसा खर्च करने के लिए तो दान करने के लिए कम कर लेंगे, किसी और बातों पे कम करेंगे, पर उस पे कभी नहीं। उस पे 1,500, 12,000, 1,500, 2,000 रुपये क्या करेंगे, खर्च कर देंगे। फिर आईब्रोज, आईब्रोज को करेंगे वगैरह, और कितना करते हैं ना। तो उसको लेके भी क्या होता है, कई लोगों में ये होता है, मैं अच्छा दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, और मैं अच्छा दिखना चाहिए, और मुझसे को अच्छा नहीं दिखना चाहिए। फिर वो साड़ी भी वैसी ही खरीदेंगे, महंगी खरीदेंगे, दूसरों से अच्छी दिखेंगे। अक्सर महिला में ये होता है ना, कि नहीं नहीं, मेरी साड़ी महंगी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इस प्रकार का भी क्या होता है, वर्ण माचर्य होता है। और ये किसमें था, हम देखते हैं खेमा में। खेमा में अपने खूबसूरती को लेकर इतना था कि वो उस समय कितने बड़े तथागत गौतम बुद्ध, उनसे भी मिलना पसंद नहीं करती, नहीं 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 नहीं, मुझे मिलना ही नहीं बोले इस इंसान से। देखिए, हमारे अंदर का आश्चर्य भी, या हमारे अंदर के ऐसे कुशल विचार हमें कितने बार क्या हो जाते हैं, अकुशल बातें हमसे करा देते हैं, हमें कितने ही अच्छी बातों से दूर करा देते हैं, हम हमारे आश्चर्य के कारण या हमारे द्वेष के कारण। तो देखो, खेमा सिर्फ अपनी खूबसूरती की सिर्फ क्यों नहीं मिलती भगवान से, इसलिए नहीं कि भगवान बुराइयां निकालते हैं खूबसूरती में, भगवान अशुभ भावना सिखाते हैं, तो मैं नहीं जाती बाबा भगवान से मिलने के लिए। तो देखो, सिर्फ अपने वन को लेके मच्छरिया होने के कारण हम लोग कितना ये कर लेते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाना। तो इस प्रकार से जो एकदम इसको लेके भी आसक्त होते हैं, तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि इसलिए दान करते हैं कि नहीं, अगर आप ये दान करेंगे तो आपको अगले जन्म में क्या मिलेंगी, सुंदरता मिलेंगी। देखो, दान भी दूषित हो गया, खंडित हो गया। ये दान शुद्ध दान नहीं कहलाता, हीन दान हो गया। दान के भी 3 प्रकार होते हैं ना, हीन, मध्य और प्रणीत। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की चेतना से कि इस दान से भी सुंदरता मिले। अभी एक शामनेर था, श्रीलंका, नेपाल का। वो अक्सर बोलता था कि अरे भगवान को आप क्या करो, अच्छा मेडिसिन दान करो, या अच्छे प्रोडक्ट्स दान करो, तो आपको क्या हो जाएगा, अगले जन्म में जी सुंदरता मिलेंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य था कि चलो ठीक है, उपदेश देना ठीक है कि ये दान करो वो दान करो, पर ऐसा उपदेश देना कि आपको सुंदरता मिलेंगी इसलिए। हाँ, इस प्रकार के उपदेश या इस प्रकार की सलाह कुछ कल्याणकारी नहीं हो सकते हैं, कि नहीं आप ये दान करोगे या इस प्रकार का दान करो तो आपको जन्म में क्या मिलेंगी, सुंदरता मिलेंगी। वो तो बाय प्रोडक्ट है, उसे बाय प्रोडक्ट ही रहने दो। ये सोच के दान मत करो कि अगर मैं ये दान करूँ मुझे सुंदरता प्राप्त होगी, वो बाय प्रोडक्ट। आप पुण्य करो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप ये सोचिए कर रहे हो तो आप अपने पुण्य उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो फिर से अपने अंदर के लोभी प्रवृत्ति को या मच्छरी प्रवृत्ति को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। जहां पे हमें विसंखार गतंग चित्तंग, जहां पे हमें संस्कार रहित, संस्कारों से हटाया हुआ चित्त बनाना है, हमें वहां पे निर्मल चित्त बनाना है। वहां पे फिर हम अभिमानी, फिर हम आश्चर्यपूर्ण क्या कर रहे हैं, चित्त उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्या भगवान को ये दान करे तो मुझे ऐसा प्राप्त हो, नहीं तो लोभ चित्त हो गया ना। मतलब जो पुण्य कर रहे हो पुण्य नहीं रहा, अभी याद रखिएगा, क्योंकि वो पुण्य करते समय लोभ युक्त चित्त द्वारा हो रहा है ना। सोमन सहगतम, ज्ञान संपयुक्तम या ज्ञान विपयुक्तम, असंस्कारिकम या ससंस्कारिकम। लोभ युक्त चित्त हो गया, कुशल चित्त हो गया। अकुशल चित्त कैसे कुशल कुशल लाभ देगा, नहीं, वो तो अकुशल चित्त को उत्पन्न करने वाला है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि बनते मैं इतना पुण्य कर्म कर रही हूँ पर मुझे लाभ नहीं। तो लाभ इसलिए नहीं, क्योंकि चित्त ही पुण्य तो कर रहे हो पर भौतिक स्तर पे, भौतिक आधार पे लग रहा है तुम्हें, तुम वस्तु दे रहे हो, तुम्हें वस्तु देते हुए लग रहा है कि तुम पुण्य कर्म कर रहे हो, पर चित्त में तो लोभ है ना। कई लोग ये भी बोलते हैं कि बनते मैं शील पालन करती हूँ, अरे पर कई लोग ये खंडित शील रहते हैं। मैंने शीलों की पटी संविदा इस लेक्चर में पूरा पूरा क्लियर किया है कि वो शील किस प्रकार खंडित हो जाते हैं। जो लाभ युक्त यश, जो लाभ के लिए किए जा रहे हैं, यश के लिए किए जा रहे हैं, वो इस प्रकार से व्यक्ति ने जानना चाहिए कि आपको पुण्य इसके लिए नहीं करना है कि आपको सुंदरता प्राप्त हो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो बाय प्रोडक्ट है। और कई सारे लोग ऐसा देखा है कि मैंने कुछ लोग इस पे भी ऐसे भी उपदेश देते हैं कि बाबा इस ये दो तो आपको सुंदरता मिलेंगी, हर्बल प्रोडक्ट्स दान करो, हर्बल प्रोडक्ट से बुद्ध की पूजा करो तो आपको ऐसा लाभ होगा वैसा लाभ होगा। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार के उपदेश को भी हमने हमारा जो योनि सुमनसिकार है यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, है ना।
कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इस प्रकार से नहीं, हाँ धर्म में नए नए है, कोई दानी नहीं है तो उसको प्रेरणा देने के लिए हम बोल सकते हैं। पर ऑन क्राउड ये भी ना, आप देखो तो भगवान ने ऐसे उपदेश बहुत ही कम दिए क्राउड में। व्यक्तिगत रूप से किसी को बताए होंगे दान के लाभ ऐसे, पर क्राउड में भगवान ने ऐसे उपदेश बहुत कम दिए, क्योंकि ऐसे से उनका चित्त कहीं और ही भटक जाएंगे। तो ऐसा वर्ण को लेके क्या होना चाहिए, मच्छर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई नहीं करना चाहिए, है ना। अभी कई बार लोग व्हाइट ड्रेस भी, कपड़े भी पहनते हैं, तो व्हाइट कपड़े भी पहनते तो उसमें बड़े स्टाइलिश, बड़े डिजाइनिंग सफेद कपड़े सिलवाते हैं। अरे बाबा, कहाँ नच्च गीत वादित विश्व के दर्शन माला गंध विले पर धारण मंडन, मंडन करना ही मना था, तो भाई व्हाइट कपड़े भी लोग बड़े बड़े इससे पहनते। अरे उपोषक है, उपोषक लिया तो ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन है उसमें उपोषक नहीं, या व्हाइट ड्रेस अच्छे से पहन के जा रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। जैसा कठिना का वगैरह कोई अच्छा बड़ा प्रोग्राम है, उसमें सज धज के जा रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। पर जब उपोषक ले रहे हो, और उपोषक लेते हुए फिर आप एकदम एकदम फैशनेबल व्हाइट ड्रेस पहन रहे हो, या तो वो भी गलत है। एकदम सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उन कपड़ों में भी। तो ये वन्य माच्छर्य से क्या होना है आपको, इस तरीके से बचना है। फिर धम्म माच्छर्य, अभी देखो धम्म माच्छर्य भी होता है। धम्म में चलते चलते व्यक्ति को धर्म को लेके भी क्या हो सकता है, माच्छर्य उत्पन्न होता है। अक्सर मुझे ज्यादा देखा गया, मैं सब बोलना मुझे पसंद नहीं, पर ठीक है जो सत्य सत्य है। कभी कभार क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि नहीं नहीं, इसने इस भिक्षु के संपर्क में नहीं आना चाहिए, या उसने उस भिक्षु के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ऐसे विचारों से भी क्या हो जाता है कि कोई कोई नहीं करना चाहता है। और उपासकों में जो धम्ममाचर्य होती है, वो इस तरह कैसे हो सकती है कि नहीं नहीं मैंने आगे करना चाहिए, मेरे द्वारा होना चाहिए, ये धम्ममाचर्य है, ये अहंकार करेंगे। आप, आपका धर्म छूट गया। जब आप अपनी पुण्य में बाकी लोगों को सम्मिलित करने की इच्छा नहीं हो रही है आपको, तो आपका धर्म पीछे छूट गया है। आपकी मैत्री भावना, आपकी करुणा भावना, आपकी मुदिता भावना पीछे छूट गई। अभी ब्रह्म विहार आपसे ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। जब भी कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं, वो पुण्य कर्म सभी को लेके करो। इस पुण्य कर्म में सभी लोग के सहभागी हो सकते हैं, याद रखो। विशेष रूप से जो लोग विहार संभालते हैं, उनपे इसका बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है, और वो लोग ही ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, और इसलिए भी उनकी दुर्गति होना निश्चित हो जाती है। याद रखना कि जितना आप पुण्य कमाते हो, उतना पाप कमाने की भी संभावना वहां रहती है। जो लोग बिहार, मैंने पहले कहा कि जो लोग रोज बिहार जाते हो तो पुण्य कमाते ही कमाते हैं, उसे डबल टिबल पाप कमाने की संभावना रहती है, अगर उनका योनि सो मन से का ठीक प्रकार नहीं है, उनका सती संपजन्य वहां पे क्या है, ठीक प्रकार से नहीं है। तो जो इस प्रकार से होता है कि अरे, इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के समय में एक बड़ा प्यारा उपासक था, धम्मिक उपासक, उसका नाम धम्मिक था। वो धर्म में आया, उसने अपने साथ और 500 लोगों को धर्म में लाया, और उन हर एक व्यक्ति ने भी और 500 लोगों को धर्म में लाया। जैसे कम से कम 25,000 के आसपास उसका खुद का एक कल्याण मित्र का ग्रुप था, और लोग हमेशा मिलकर कठिनची वरदान वगैरह बहुत अच्छे उत्साह के साथ पुण्य वगैरह वो लोग क्या करते थे। तो आप देखिए, तो धर्म ऐसे कि हमारे कारण भी लोगों ने धर्म होना चाहिए। हम पुण्य कर्म कर रहे तो हमारे पुण्य में सभी लोगों ने सहभागी होना चाहिए। मैं दान करता, तो जरूरी नहीं कि मैं आ गई, मैं तो करती हूँ, तुम भी अपने हाथ से करके देखो, तुम भी अपने हाथ से झुक के देखो कितना आनंद, भले ही मेरी वस्तु है, मेरी वस्तु तुम दे दो, सब कैसे सहभागी हो सकते हैं। हमेशा नहीं कि मैं, अक्सर ये महाराष्ट्र में ये होता है कि आगे आगे का भाव ये बोल जाता है, तो धम्म आश्चर्य, इसलिए भी उनकी प्रगति नहीं हो पाती है। इस और से देने के लिए भी बोलो, क्या है, आप भी देखिए, देखो क्या सही होती है, मैं कहूँ तो दूसरे लोगों को कैसे कैसा, अगर उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति गरीब है, और आप जानते हो कि ये नहीं दे सकता, ये उसकी इतनी क्षमता नहीं है, तो आप उसको खुद होके जाके बोलो कि ऐसा करो, चलो दोनों मिलकर दान देते हैं। आप दे सकते हैं इंडिविजुअली, आप में क्षमता है इंडिविजुअल दान देने की, पर आपकी करुणा, आपकी मैत्री भावना कितनी मजबूत हो जाती है कि छोड़ो ना, मैं तो देती ही रहती हूँ, तो अगर मैं इसके साथ मिलकर दूँ तो इसका भी पुण्य हो जाएगा। तो मैं देखा है कि कुछ कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे द्वारा दिया हुआ है, ये मेरे द्वारा दिया है, इसलिए जब भी आप दान दे रहे हो तो कोशिश करो ग्रुप में दो, है ना। अगर सामने सामने दे रहे, स्पेशली आमने सामने अगर दे रहे हैं, तो आप ग्रुप में देने का प्रयास करो कि नहीं दीजिए। विशेष रूप से किसी एक का नाम जिक्र ना हो वहाँ पे, ऐसा कीजिए, तो वो धम्माचार्य फिर आपका काम हो जाता है। फिर अगर हमने कोई विशेष बात सुन ली है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसने नहीं सुनना चाहिए, ऐसी बात नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। हम किसी अच्छे बनते के संपर्क में आए, अरे तो ये अच्छे बनते के संपर्क में सभी लोग आए, इस बनते का लाभ क्या होना चाहिए, सभी को होना चाहिए।
मैं अक्सर ये बात करता था जब मैं नागपुर में वहाँ करता था, तो मेरे जब बिहार में, जिस बिहार में था, मेरा अक्सर ये था कि भाई लोग अलग अलग भंते से धर्म सुने, अलग अलग भंते के क्या हो, दर्शन मिले, सांघिक श्रद्धा तैयार हो, क्योंकि वो सबसे दुर्लभ है अभी आज के काल में। इस दृष्टिकोण से कलयुग हो जाता है, ये व्यक्ति की सांघिक श्रद्धा नहीं होती है। आज के युग में व्यक्तिगत श्रद्धा होना बहुत आसान है, और जितना दूर रहेंगे उसके प्रति तो और भी श्रद्धा होना आसान है। इसलिए भी ये कलयुग है, सांगी श्रद्धा हो ही नहीं पाती है। बुद्ध पे देखो श्रद्धा आसानी से हो जाएंगी, धम्म पे देखो श्रद्धा आसानी से हो जाएंगी, पर संघ पे नहीं। किसी एक भिक्षु के प्रवचन अच्छे लगे, कोई एक भिक्षु अच्छा कर रहा है, उसको लेके अच्छा जाएंगे और उसको लेके किसी और का विरोध करना शुरू करेंगे। ऐसा, तो ये भी आपका धम्म मच्छरिया है कि उस एक भिक्षु से आपको आसक्ति हो गई है, उस एक भिक्षु से आप अटैच हो गए हैं, है ना। तो यह बात, और ऐसा हानिकारक होता है। और ऐसे कई कई बार इसमें भिक्षुओं की भी कुछ कुछ गलती हो जाती है, कि वो भी इस प्रकार से धर्म बता देते हैं, या इस प्रकार से इन्हीं बातों को हाईलाइट करते हैं कि किसी एक भिक्षु पे उनकी श्रद्धा हो। जैसे कुछ कुछ भिक्षु ऐसा देते हैं प्रवचन में कि नहीं नहीं, यहाँ का भिक्षु संघ ऐसा नहीं है, वहाँ का भिक्षु संघ बहुत अच्छा है, या ये भिक्षु संघ ऐसा है, वो भिक्षु संघ ऐसा है। तो जब भी ऐसा अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो उस व्यक्ति से सावधान हो जाइए, वरना आपका क्या हो जाएगा, अहित हो जाएगा। आपका धम्म माच्छर्य उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, धम्म को लेके माच्छर्य, तो अकुशल हो जाएगा। फिर जहाँ पे कुशल चित्त की भावना होनी चाहिए, जहाँ भावना होनी चाहिए, भावना नहीं होगी। जहाँ पे सम्यक व्यायाम होना चाहिए था, अभी सम्यक आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक व्यायाम अंग आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगी, आपकी सम्यक दृष्टि का भी क्या हो जाएंगी, मिथ्या दृष्टि में तब्दील होना शुरू हो ही जाएंगी। तो जो कि इस प्रकार बताता हूँ या इस प्रकार सिखाता हूँ, उस भिक्षु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न मत करो। वो तो अज्ञानी होगा, शायद से उसकी श्रद्धा वैसी हो गई होगी, या उस पूरे चीज को समझना होगा। क्योंकि संघ पे श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए। किसी व्यक्ति पे, किसी व्यक्तिगत भिक्षु पे श्रद्धा होना बहुत आसानी से, उसके लिए प्रज्ञा की आवश्यकता ही नहीं है। उसके लिए योनिसो मनसिकार की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो मानवीय स्वभाव हो जाता है, पूजनीति का स्वभाव हो जाता है कि हो जाएंगे किसी एक व्यक्ति पे श्रद्धा, बहुत आसानी है, उसके लिए अक्कल की जरूरत ही नहीं है। मती से मारे वाले लोग भी हो जाते हैं, देखते ना हमने भगवान के समय में भी, अजीत केसकंबल वगैरह वाला, संजय वेल्टी पुत्र, कितने लोगों की श्रद्धा थी इसे व्यक्तिगत। और भगवान एक मार्ग जो संगत सर में वहां पे क्रिएट कर रहे थे। तो जो कोई ऐसा आपको बताता होगा कि नहीं नहीं, यहाँ का भिक्षु संघ ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है, फलान का भिक्षु संघ अच्छा है, या श्रीलंका का भिक्षु संघ अच्छा है, या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का भिक्षु संघ ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, दूर हो जाएगी उस व्यक्ति से। क्योंकि आपका धम्म आश्चर्य उत्पन्न होना, और होती भी है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को पकते हुए देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को भटकते हुए देखा मैंने ऐसी दृष्टियों में। अरे 7 साल से जो लोग संघ के सानिध्य में थे, 7 साल से जो संघ के सानिध्य में थे, संघ की शरण को उत्तम मानते थे, अरे एक दूसरा भिक्षु आया, उस भिक्षु ने अलग से कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, यहाँ का ऐसा है, वहां पे ऐसा है, वहां पे सब कुछ है, आ जाके उसका वही टॉपिक आ जाता है। तो लोगों की भी मानसिकता वैसी हो गई। मुझे खुद को आश्चर्य कि भाई 7 साल से इन लोगों ने फिर क्या सीखा, 7 साल से इन लोगों ने जो पुण्य किया वो क्या किया, मतलब दृष्टि विहीन होकर इन लोगों ने सब किया, बेहोशी में इन सब लोगों ने काम किया। संगति का असर बहुत जल्दी पड़ जाता है, बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो इस बात का बड़ा सावधान रखो। फिर अगर कोई ऐसा बोलता होगा कि नहीं वही भिक्षु अच्छे है, कि नहीं वो भिक्षु बड़े चमत्कारी है, उनका उनको दान देने से क्या होता है, बहुत लाभ मिलता है, अरे फिर माच्छर्य उत्पन्न हो गया। माच्छर्य उत्पन्न हुआ ना, अगर आप ऐसा लाभ दे के किसी भिक्षु को दान कर रहे हैं, फिर नहीं उस भिक्षु को दूंगे तो बहुत लाभ होगा, तो फिर धम्म आश्चर्य उत्पन्न हो गया। फिर वो दान नहीं रहा, वो क्या हो गया है, स्वार्थ रह गया है। अरे विशाखा का देखो दान देने का तरीका, विशाखा ने कभी नहीं पूछा ये किसको दान में ज्यादा लाभ होगा। विशाखा ने क्या बोली, भगवान जब भी इस श्रावस्ती में, जब भी अगर कोई नया भिक्षु आएगा, कोई बाहर से आएगा, तुरंत उसको मेरे घर में भेजिए भगवान। चल घूम के आया हूँ, खाना पता नहीं कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा पे भेजो भगवान। मैं ये 8 चीजें संघ को हमेशा देना चाहती हूँ। उसने सोचा क्या कि नहीं मैं इसको नहीं दूंगी, उसको नहीं दूंगी। उसने क्या बोला कि भगवान मैं ये 8 चीजें संघ को देना ही चाहती हूँ, मुझे मैटर नहीं। और भगवान ने क्या बोले कि भगवान मुझे हमेशा इतने इतने भिक्षु रोज मेरे घर में आप भेजिए। और उनको उसने कभी ऐसा नहीं सोची कि ये भिक्षु ज्यादा पुण्यवान है या ये इस भिक्षु दिन ज्यादा होगा। अरे कहा आश्चर्य उत्पन्न होगा तुम्हारा। तो ये सांघिक श्रद्धा बना के रखो, तो तुम्हारा जो धम्म आश्चर्य उत्पन्न नहीं होगा। कि सांघिक श्रद्धा होने से क्या बहुत लाभ होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उसके मैं मुझे बहुत लाभ हुआ सांघिक सांघिक श्रद्धा का, बहुत लाभ हुआ।
मैं तो कभी देखता ही नहीं कि सामने वाला भिक्षु सोतापति है, सकृतागामी है, अनागामी है, अरहंत है या बहुत शीलवान है। बस चीवर दिखते बराबर ही एक मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है कि दर्शन हो गए। ये एक बड़ा बड़ा सुंदर, और उससे जितना आनंद मिलता है ना, कि आप हर एक को लेके आपका पुण्य होते होते जाता है। तो इसको भी क्या लेको ध्यान में रखें। फिर एक और बात जो धम्माचर्य में बड़ी महत्वपूर्ण है, कि जब आप धम्म में चलते रहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत होने से अक्सर कई सारे हानियां, जितने भी अनर्थ हो रहे हैं, जितने भी पंथ बन रहे हैं, जितनी बुद्ध शास्त्र में जितनी पंथ बने ना, हीनयान, महायान, वज्रयान, जितने भी पंथ बने, ये व्यक्तिगत शरण के कारण बने हैं। धम्मम आश्चर्य इसमें क्या रखा है, बहुत योगदान रखा है। तो सावधान रहना कि आपकी भी श्रद्धा का, आपका भी ये धम्मम आश्चर्य किसी संघ में फिर से एक नया भेद या एक नया पंथ बनने में कारण नहीं होना चाहिए। उपासकों ने इस बात का बड़ा सावधान रखना चाहिए, क्योंकि आपके कारण उसको मिल जाएंगे और सदियों के लिए प्रसंग बन जाएगा ना, वैसा एक नया संग टूट जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखो कि आपकी श्रद्धा के कारण, किसी पे भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी श्रद्धा संघ में भेद के कारण ना बन जाए, अभिक्षुओं में आपसी में क्या हो जाएगा, लड़ाई का क्या ना हो जाए, कारण ना हो जाए। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखो, क्योंकि संघ के शरण में रहोगे तो धम्म आश्चर्य अपने आप, क्योंकि संघ के शरण का एक लाभ होता है, कल्याण मित्रता और योनि सुमनसिका, ये दो अंग क्या होते हैं, आपकी मजबूत होते हैं। और आपको इतने नए नए भिक्षुओं द्वारा अपने आप दर्शन, अपने आप आपके घर पे चल के आएंगे, चाहे वो अनागामी भिक्षु हो, सोतापति भिक्षु हो, अरंत भिक्षु, अपने आप घर पे आ जाएंगे, आपको लाभ मिलेंगे, आप घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे अनागामी भिक्षु, कहाँ पे सोतापति भिक्षु। और एक खुद ब खुद घर पे चल के आएंगे, जिसकी श्रद्धा सांगिक होती है। जिसकी नहीं होती उसको नहीं मिलेगा कभी। अरे उसके तो अच्छे अच्छे भिक्षु छूट जाएंगे, अच्छे अच्छे भिक्षु, और जो स्पेशली जो भिक्षुओं के मैटर में इंटरफेयर करता है। एक बार आप भिक्षु के मैटर में अगर इंटरफेयर करना आप शुरू कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि आप आज ही तो कल धर्मराज से च्युत ही हो जाएंगे। तो मैं नागपुर में जिस व्यवहार में करता, वहां पे वैसा ही हो रहा है। अभी अक्सर यहाँ पे भी एक है, ये भी भिक्षु को अभी धम्मा मच्छर यहाँ पे भी दिखता है कि बाबा, आप जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, विशेष रूप से पवारना, अगर आप पवारना वगैरह करते हैं, तो भी पवारना भी मैं आजकल नागपुर में एक अलग ही ट्रेंड देखा है मैंने, कि वो एक भी भिक्खु नहीं और वर्षा समाप्ति हो रही है। तो धम्म आश्चर्य हो गया आपका, कि बिना संघ के कोई भी वर्षावास पवारना हो ही नहीं सकता, और हो रहा है तो वो लोग अज्ञानी है, वो लोग पाप के भागीदारी हुए हैं। वो एक नई मिथ्या संस्कृति या मिथ्या धारणा क्या कर रहे, धर्म में प्रचलित कर रहे। बिना संघ के कम से कम 5 भिक्खु तो भी क्या उसमें होने ही चाहिए, उस पवारना में। बिना वर्षावास समाप्ति और कम से कम 5 भी भिक्खु नहीं है आपकी आपके वर्षावास समाप्ति में, काशाधारी 5 लोग भी नहीं है, तो क्या है, वो पवारना नहीं है। इसका मतलब आप संघ में घुले ही नहीं, इसलिए आपको संघ मिला नहीं आपके पवारना में। या फिर आपकी मिथ्या धारणा है, या आप लोग क्या है, व्यक्तिगत शरण है। अरे वो पवारना नहीं, चित्त व्याकुल होना चाहिए कि पवारना है और संघ नहीं है, संघ को दान नहीं हो रहा। आपको बता दूं, मैं यहाँ पे ख्याल में बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, बहुत ही सुंदर ट्रेडिशन है, कि हर जितने भी विहार है यहाँ पे, हर विहार में वर्षावास समाप्ति के पहले, जैसे वर्षा समाप्ति पास पास आते रहता है, तो कम से कम एक बार संघ का महासंघ भोजन दान होगा। बहुत कम से कम 50 भिक्षु आते ही है उसमें, हर विहार ऑर्गेनाइज करता है कि बहुत बड़ा संघ का क्या रखते हैं, भोजन दान रखते हैं। वो वर्षा समाप्ति में तो आएंगे चाहेंगे, वर्षावास समाप्ति में वर्षावास पवारना, जैसे हम कठिना सेरेमनी कहते हैं या पवारना सेरेमनी कहते हैं, उसमें संघ आता ही है आता। पर उसके पहले भी 10-15 दिन पहले या एक आध महीने पहले, ऐसा हर एक विहार अपने अपने विहार में कम से कम महासंघ भोज आयोजित करता है। इसमें पूरा कम से कम 30-30, 40-40, 50-50 भिक्षु आते हैं। भले ही पवारना में कम आएंगे, 7-8-9 आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पवारना में सब लोग बिजी होने की संभावना हो सकती है, इतना संघ नहीं मिलेगा। पर उसके पहले ही ऐसे एक एक दिन फिर लोग वहां से 30-30, 50 भिक्षु को बुला के संघ हर विहार ऑर्गेनाइज करता है। तो देखो, तो इसलिए भी तो यहाँ पे जो जो कहते हैं ना कि वो धम्म इतने प्रफुल्लित हो रहा है, इतने बड़े बड़े विहार तैयार हो रहे हैं, क्योंकि धम्म को लेके आश्चर्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। और धम्म को लेके आश्चर्य उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि संघ की शरण क्या हो रही है उनकी, ठीक प्रकार से हो रही है। और हम देखो, हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि विहारों में समाप्ति होते हैं, पर हमें क्या ढंग से 5 भिक्षु भी नहीं, कम से कम ज्यादा नहीं बोल रहा, कम से कम क्या होने चाहिए, 5 भिक्षु आपके पवारना में होने चाहिए, तो ही तो पवारना कहोगे ना आपसे। वरना पवारना है ही नहीं, वो पवारना अधूरा है, खंडित है, आप उसे पवारना बोल ही नहीं सकते।
अभी जब हमारा यहाँ पे जब पवारना हुआ था, तो पवारना के पहले एक दिन पहले बड़े भिक्षु आए, यहाँ के जो बड़े भिक्षु आए, उनको वंदन किया गया, उनसे पहले अनुमति ली गई, फिर दूसरे दिन बाकी संघ आए। तो जब पवारना होता है तो उस पवारना में जिसने वर्षावास किया है उससे कम से कम बड़ा एक दो भिक्षु तो वहां पे होना चाहिए। जिसने उस स्थान पे वर्षावास किया है वहां पे उससे बड़ा एक दो भिक्षु वहां पे रहता है। फिर वो चिवर संघ में जाता है। वो जो चिवर दान होता है ना इस पवारना में, पवारना मतलब क्या, चिवर दान। तो वो चिवर दान व्यक्तिगत नहीं होता है, वो चिवर पहले संघ में जाता है, फिर संघ से होके उस व्यक्ति तक जाता है। तो सही मायने में वो चिवर दान होता है, तो सही मायने में वो कठिन दान होता है। चलो अगर अपने हाथ से नहीं भी सिलाऊंगा, हाथ से नहीं भी बनाया होगा, पर भी फिर वो संघ को जाके उस पर जाता है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर बस आपका शौक हुआ, पवारना वगैरह कुछ नहीं, बहुत संस्कृति के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये धम्ममाचर्य ही, ये धम्ममाचर्य विशेष रूप से जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक है। उन लोगों ने इसमें क्या रखना चाहिए, सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। कहीं मेरे पे धम्ममाचर्य तो उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, मैं जो जो धर्म प्राप्त हो रहा है मैं सब में बांट रही हूँ ना, मैं जो पुण्य कर रही हूँ सब में बांट रही हूँ ना, मैं अपना पुण्य को सब में सहभागी कर रही हूँ ना, मेरी शरण भिक्षु के प्रति है ना। तो इस प्रकार से ये माचर्य को बहुत बहुत समझने की जरूरत है, वरना आप नहीं समझे तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं। धर्म को फैशन मत होने दो। अगर धम्म आश्चर्य आप में उत्पन्न होगा ना, धर्म आपके लिए फैशन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो धर्म को फैशन या ट्रेंड इस प्रकार से मत होने दो, और जो कि आपके लिए हानि, फिर आपको लाभ कुछ नहीं होगा, फिर क्या हो जाएंगी, हानि हो जाएंगी। इस बात को समझिए। इतना आज के लिए काफी है। क्योंकि कैसा हो जाता है कि ये सुंदर तो ठीक है, आप अच्छा बना के सजा के उजा के देंगे, ये तो बहुत आवश्यक है, पर जितना आप सुंदरता के पीछे जाते हो, फैशन के पीछे जाते हो, कितना सुंदर होना चाहिए, इतना सुंदर दिखना चाहिए, इतना सुंदर तरीके से ये सजना चाहिए, वो सजना चाहिए, चाहे वो विहार हो चाहे ये हो, ठीक है आप जाने की कोशिश कर रहे हो, पर उसके चलते कहीं आपका अहंकार तो मजबूत नहीं हो रहा, उसके चलते कहीं आप भाई आगे आगे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप ही आगे के तो नहीं कर रहे, कोई दूसरे लोग तो पीछे नहीं छूट रहे हैं। इस बात का भी सावधान रखिए, तो क्या होगा, आपका मंगल होगा। क्योंकि बाहरी आडंबर करना बहुत आसान है, बाहरोनी आडंबर करना बहुत आसान है, और बाहरोनी आडंबर से अंदर में जो आश्चर्य होता है, अंदर में जो पूरा कलेश अज्ञानता युक्त जो हो रहे हैं, उससे हानि हो जाती है। तो इतना ध्यान रखिए, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।